हाय गाइस, आप लोग कैसे हो। तो गाइस मुझे आशा होगा, आई होप, मुझे आशा होगा कि आप लोग अच्छे से होंगे। ठीक है गाइस। तो गाइस आज का हमारा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस का आपको ये मेरा तीसरा वीडियो है। कह सकते हैं कि फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको आज इसमें यही पढ़ना है, इस सेंटेंस में। ठीक है। तो हम आपको बता देते हैं, इसका पहचान ये रहेगा कि जब वाक्य के अंत में या कह सकते हैं सेंटेंस के पहले, ठीक है, आपको बात को समझना है, पकड़ना है कि मैं क्या बोल रहा हूं। कि जब वाक्य शुरू में, कह सकते हैं इस तरह से समझ सकते हैं, किसी भी वाक्य शुरू में हो क्या हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखती है। जब वाक्य शुरू में क्या हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। ठीक है। या कह सकते हैं कि जब वाक्य जब क्या शुरू हो, क्या शुरू में हो तो उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम उसका सहायक क्रिया लिखेंगे। सहायक क्रिया कौन लिखेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। अगर एक वचन का सहायक क्रिया है तो एक वचन का सहायक क्रिया लिखेंगे पहले, या तो बहुवचन है तो बहुवचन का पहले लिखेंगे। इसे कह सकते हैं कि ही सी इट। ही माने वह, सी माने स्त्री के लिए वो भी वह होता है। यहाँ स्त्री के लिए है, यहाँ पर ही पहला जो है वह पुरुष के लिए है। इट या किसी निर्जीव वस्तु की बात होती है। और नेम, नेम यानी कि संसार में किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है। अगर इस ये सब इन सभी नाम नेम के साथ आपको हैज का प्रयोग करना है। ठीक है। इसमें हैज का प्रयोग करना है गाइस। और है उसके बाद आई भी यू दे। आई माने मैं, भी माने हम या हम लोग, और दे माने वे या वे लोग। तो यू माने तुम। इन चारों के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है। ठीक है गाइस। तो हम चलते हैं, आपको इस बोर्ड की तरह बताएंगे आपको अच्छे से और समझाएंगे कि किस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है गाइस। तो फर्स्ट, ये है पार्ट आज का, फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फार्मूला है हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है गाइस। सब्जेक्ट, वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब भी लिखेंगे। अब लिखेंगे वर्ब, लिखेंगे प्लस आईएनजी लगा देंगे इसमें। अब ऑब्जेक्ट रहेगा हमारा। सीन्स है तो सीन्स लगा देंगे, और फार है तो फार, और इसके बाद टाइम, टाइम जो हमारा दिया रहेगा। और इसमें आपको लगाना रहेगा आपको। ठीक है। क्वेश्चन वाक्य अंत, इस वाक्य अंत में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो इसमें कह सकते हैं कि जब वाक्य अंत में या वाक्य शुरू में क्या हो तो, ठीक है, पहचान रहेगा। पहचान शुरू में क्या हो इसके अंग्रेजी नहीं लिखते, बस जान लो। शुरू में, शुरू में क्या हो, शुरू में क्या हो उसकी अंग्रेजी, उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। अब आपको छोटा वाक्य में समझाते हैं, नहीं लिखते हैं। सहायक क्रिया लिखते हैं, उसकी क्या लिखते हैं? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया लिखेंगे हैज या हैव। सहायक क्रिया लिखते हैं सहायक क्रिया लिखते हैं, क्रिया लिखते हैं।
तो सहायक क्रिया इसमें हमारा क्या है, हैज या हैव, हैज या हैव। और सब्जेक्ट के बाद हम बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक है गाइस, तो हमारी पहचान इससे आपको समझना है, तो हम आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, तो आपको देखना है, जैसे कि क्या वह 2 बजे से काम कर रही है। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसमें, वाक्य अंत में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अब देखो पहचानना है कि हमारा एक वचन है, तो एक वचन के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। पहला अक्षर कैपिटल में रहेगा। ठीक है, हैज, हैज के बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट, लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है हमारा, ही रहेगा। अब ही के बाद तुरंत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ही, बीन का प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, यह है, देखो सब्जेक्ट के बाद क्या है, बीन का प्रयोग करेंगे। अब हमारा वर्ब है, वर्ब है काम का, कर रही है, डू लिखे, डूइंग पे लिख देंगे डूइंग। इसके बाद क्या है, वर्क, डूइंग वर्क, WORK। ठीक है, डूइंग वर्क 2 बजे से, तो 2 बजे से क्या है, फिक्स टाइम है, तो फिक्स टाइम के लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, SINC, सिंस 2 बजे से, तो TWO। ठीक है, ओ क्लॉक, CLOCK, क्वेश्चन मार्क लगा दें। अगर इस वाक्य में हम प्रश्नवाचक पढ़ रहे हैं, इसमें अगर क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगाते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। अगर आप सही से लगाए रहेंगे, आपका मीनिंग भी सही से रहेगा, मिस्टेक नहीं रहेगा, तो आप सही से बनाए रहेंगे। तो आप अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रहे, यानी चिन्ह जो ये है, ये हंसिया वाला यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, ये चिन्ह अगर नहीं लगाते हैं सेंटेंस के, हिंदी या अंग्रेजी के लास्ट में अगर आप नहीं लगाते हैं, तो सेंटेंस आपका गलत रहेगा, आपका नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। ठीक है, अगर जान जाएगा तो। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है गाइस, ये था हमारा क्या। और वाक्य में आपको बना के दिखाता हूं। क्या मोहन आज पाठ याद कर रहा है। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो आपका गलत हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, मोहन है तो है इसका प्रयोग होगा, पहला अक्षर कैपिटल में लिखेंगे, मोहन लिखेंगे, उसके बाद मोहन हो गया। मोहन के बाद हम लिखेंगे, बीन का प्रयोग करेंगे, बीन के बाद लिखेंगे, देखो याद करना का, तो लर्न माने क्या होगा, LEARN, लर्निंग, लर्न, LERING इसमें जोड़ देंगे, लर्निंग वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में ING लगा देंगे। मोहन है, लेसन है, LESSON, लेसन, लेसन बाद क्या है, टुडे, TODAY। अब देखो इसमें मिस्टेक हो गया है गाइस, क्या मोहन आज पाठ याद कर रहा है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, हम यहाँ पर लिख देते हैं क्या मोहन 2 बजे से, ठीक है, 2 बजे से आज पाठ याद कर रहा है।
2 बजे से, तो सिंस हम लिख देंगे, सिंस 2 o'clock, CLOCK। तो गाइस घबराइए मत, ये थोड़ा सा ध्यान भटक गया था, ठीक है, इसीलिए हम ये नहीं लिख पाए थे, लेकिन पकड़ में आ गया, बनाते समय हम देखें, ठीक है। और क्या तुम लोग आज 2 बजे से या 2 बजे 2 बजे से स्कूल जा रहे हो, क्वेश्चन मार्क लगा दें, जा रहे हो। हम लिखेंगे, पहले ही लिखेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, हैव, HAVE, हैव। उसके बाद लिखेंगे यू, ठीक है, हैव यू लिखेंगे, बीन, ठीक है, बीन। अब लिखेंगे वर्ब, लिखेंगे, हमारा वर्ब क्या है, जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, तो वर्ब हमारा हो जाएगा गोइंग, GOING, गोइंग टू। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल है, तो गोइंग टू लिखेंगे, स्कूल लिखेंगे। गाइस बच्चों समझ में आ रहा है? तो बच्चों आपको लिखना है गोइंग टू स्कूल, उसके बाद आज लिखेंगे टुडे, TODAY, 2 बजे से, तो फिक्स है, तो हम लिखेंगे सिंस, लिखेंगे सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, CLOCK। अब क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या चपरासी 2 बजे से 2 बजे से क्या चपरासी 2 बजे से घंटी बजा रहा है? क्या चपरासी 2 बजे से घंटी बजा रहा है? तो इसका होगा हैज द पियन, PEON, द पियन बीन रिंग, RING, रिंगिंग, रिंग माने बजना, ING लगा दे, रिंगिंग द बेल, BELL, बेल 2 बजे से, TWO, 2 o'clock, CLOCK। और वाक्य अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या चिड़िया आज 5 घंटे से आकाश में उड़ रही है, आकाश में उड़ रही है, उड़ रही है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चिड़िया है तो एक नाउन है, तो लिखेंगे हैज का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे द बर्ड, BIRD, बर्ड,
चिड़िया है, हैज द बर्ड, उड़ना का लिखेंगे फ्लाई, FLYING, फ्लाइंग, आकाश में उड़ रही है, ठीक है चिड़िया, तो फ्लाइंग इन द स्काई लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मैं के लिए इन द का प्रयोग करेंगे, क्या लिखेंगे, मैं इन द प्रयोग करेंगे, ठीक है। आकाश का होगा स्काई, इन द स्काई, SKY, स्काई। 5 घंटे से है, तो फॉर, FOR, फॉर। 5, FIV, 5 घंटे से है, तो सॉरी यहाँ पे टुडे प्रयोग करेंगे, ठीक है, स्काई टुडे, ठीक है, स्काई बाद आज है तो टुडे का TODAY। उसके बाद हमारा होगा फॉर 5, FIV, 5 आवर्स, HOURS, ठीक है गाइस। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा, और बता देता हूं आपको, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं, चलते हैं, इसी का फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अगले पार्ट में मिलते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में आपको मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है, क्या, सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का प्रयोग करना है। फर्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करना है, ठीक है। तो हैज, हैव लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, बीन लिखेंगे, फिर उसके बाद आपको लिखना है वर्ब लिखेंगे, ING लगा देंगे, ING के बाद आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर लगाएंगे, उसके बाद आपको जो टाइम रहेगा टाइम लगा देंगे, ठीक है गाइस। तो गाइस चलते हैं, मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक है, ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ, ठीक है।